नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी और खबरों में खास में आज हम बात करने वाले हैं सरहद पार बैठे आतंक के सरगना हाफिज सईद की। भारत की अमेरिका और ईरान से दोस्ती के बाद हाफिज सईद बौखलाया हुआ है। बलूचिस्तान में हुए ड्रोन हमले में तालिबान चीफ के मारे जाने के बाद वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है। आतंक का ये आका इस खौफ में है कि कहीं अमेरिका का अगला ड्रोन उसे न उड़ा दे। इसी खौफ में वो ऊल जुलूल धमकियां दे रहा है। भारत अमेरिका और इजराइल को तबाह करने की धमकियां देता फिर रहा है। आप भी देखिए और सुनिए पाकिस्तान का जहरीला हाफिज। दुश्मनी में अमेरिका बहुत आगे निकल गया है। मैं इसको पाकिस्तान के खिलाफ ऐलाने जंग कहता हूं। कौन कौन से अमेरिकी तैयारे इस वक्त आके वहां खड़े हैं और पाकिस्तान जिस कदर खतरात में इस कदर आज है। पहला मकसद पाकिस्तान के तमाम तबकों को मुत्तहिद करना। यह है पाकिस्तान सरकार की सरपरस्ती में पलने वाला जहरीला सांप हाफिज सईद। ये वो आतंकी सरगना है जिसने हिंदुस्तान को कई गहरे जख्म दिए हैं। आतंक के इसी आका ने मुंबई पर हुए 26/11 हमले की साजिश रची थी। हर रोज ये शैतान भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है, लेकिन अब इसके दुश्मनों की लिस्ट बड़ी हो गई है। इस लिस्ट में उन मुल्कों का भी नाम जुड़ गया है जो हिंदुस्तान के दोस्त हैं, और इनमें सबसे पहला नाम है अमेरिका का। बीते महीने 21 मई को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुए अमेरिकी ड्रोन हमले में तालिबान प्रमुख मुल्ला अख्तर मंसूर के मारे जाने के बाद पाकिस्तान में पनाह लिए आतंकी सरगना बौखलाए हुए हैं। हाफिज सईद जैसे तमाम आतंकियों के होश उड़ गए हैं। उन्हें डर सता रहा है कि कहीं अगले ड्रोन का निशाना वो न बन जाएं। लिहाजा आतंक के इस आका ने अमेरिका और भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये हमले करके पाकिस्तान के अंदर अमेरिका ने ड्रोन हमला करके मुल्ला अख्तर मंसूर को निशाना बना के एक रिहर्सल की है। पाकिस्तान के लोगों के मिजाज को देखने की कोशिश की है कि क्या हाल है इनका, कितना महसूस करते हैं। असल टारगेट पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम है। तालिबान चीफ मुल्ला मंसूर के मारे जाने के बाद से ही हाफिज सईद पाकिस्तान के शहर शहर घूम रहा है, जहां वो भारत और अमेरिका के खिलाफ जहर उगल रहा है। हाफिज सईद का कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका और भारत एक हो गए हैं। उसके मुताबिक पाकिस्तान सीमा से सटे भारतीय एयरपोर्ट पर बड़ी तादाद में ड्रोन और मिसाइलें जुटाई जा रही हैं ताकि पाकिस्तान को निशाना बनाया जा सके। हाफिज ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि अगर भारत की जमीन से एक भी ड्रोन पाकिस्तान की तरफ उड़ा तो वो पूरे हिंदुस्तान पर ड्रोन हमले करेगा। तेरे अड्डों से कोई ड्रोन उड़ा, कोई मिसाइल चला, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर किसी जगह भी हमला हुआ या पाकिस्तान के किसी मकाम पर भी तुम्हारे शहरों अड्डों से ये हमला हुआ तो इंशाअल्लाह हमारे पास इतने ड्रोन हैं, तेरे हर शहर पर ड्रोन होगा। जैसे ही पाकिस्तान के इस जहरीले सांप ने हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगला, सामने खड़ी भीड़ में भारत विरोधी नारे लगने लगे। पाकिस्तान का मतलब क्या? हिंदुस्तान की बर्बादी तक, भारत की बर्बादी तक हाफिज सईद कदम बढ़ाओ। हाफिज का दावा है कि पाकिस्तान के खिलाफ हो रही साजिश में भारत और अमेरिका के साथ इजराइल भी शामिल है। इंडिया के एयरपोर्टों पर इस वक्त इसराइलियों को बहुत इख्तियारात दे दिए गए हैं। ड्रोन अमरीकी हैं, साजिश करने वाले यहूदी हैं। आज ये मुल्क में जगह दी गई है इंडिया में। ये तीन अल्लाह के दुश्मन इस वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा बने हुए। ड्रोन हमले से डरे हाफिज सईद का कहना है कि अमेरिका ने मुल्ला मंसूर को मारकर ड्रोन हमले का रिहर्सल किया है।
उसका असली निशाना तो पाकिस्तान के एटमी जखीरे को ड्रोन हमले से उड़ाना है कि वो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को टारगेट करेगा। ये मतलब है इसका। ये अल्लाह के दुश्मन पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को किसी सूरत बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। एटम बम से हाफिज सईद को बहुत लगाव है। वो अक्सर हिंदुस्तान को एटमी हमले की धमकी देता रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान ने यहाँ वहाँ से तकनीक और उपकरण चुराकर परमाणु बम बनाया है। लेकिन हाफिज सईद का बड़बोलापन तो देखिए। वो कहता है कि पाकिस्तान जैसा एटम बम दुनिया में किसी के पास नहीं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के मुसलमान साइंसदानों को ये तौफीक बख्शी, उन्होंने एटमी असला उस मेयार का और इस अंदाज का तैयार किया कि जो कन्वेंशनल वार में इस्तेमाल हो सकता है। ये जितने मुल्कों के पास एटम बम है ये इस्तेमाल नहीं होगा, ये सिर्फ धमकी है, थ्रेट है। इसके सिवा आज के एटम बम्बों का कोई काम नहीं। इतना ही नहीं, हाफिज सईद ने हिंदुस्तान को धमकाते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो वो एटम बम से पूरी फौज को खत्म कर देगा। पाकिस्तान ने वो बम तैयार किया, अगर इंडिया की फौज हमला करती है तो बॉर्डर पर आन की आन में सबको मौत की नींद सुलाया जाएगा इंशाअल्लाह। ये सलाहियत पाकिस्तान के इंजीनियर्स ने, साइंसदानों ने, ये अल्लाह की तौफीक से चीजें होती हैं। अमेरिका के पास ये नहीं है। भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच हुए चाबहार बंदरगाह के समझौते को भी हाफिज पाकिस्तान पर हमला मानता है। उसका दावा है कि चाबहार के जरिए भारत पाकिस्तान को अलग थलग करना चाहता है। चाबहार में ये जो इकट्ठे हुए पाकिस्तान के खिलाफ हमलों में से ये भी एक हमला है। और भाइयों, इंशाअल्लाह हमने सी पैक का दिफा करना है। भारत और अमेरिका के खिलाफ जहर उगलने के बाद इस जहरीले सांप ने अपने देश के हुक्मरानों को भी नहीं बख्शा। अमेरिकी ड्रोन हमले के बाद बराक ओबामा की धमकी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की खामोशी पर भी हाफिज ने तंज कसे। वल्लाहे दुश्मन के सामने खड़े हो जाओ, नवाज शरीफ साहब जमानत मुझसे ले लो, आपकी जान छूट जाएगी इन मसाइल से। ना आपको लंदन जाना पड़ेगा, ना इधर उधर भागना पड़ेगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। जरा गौर से सुनिए नवाज शरीफ साहब, ये वही शख्स है जिसे आपकी सरकार और आपकी फौज दामाद की तरह पूछती है और जरूरत पड़ने पर मोटे पैसे भी देती है। देखिए, आज आपका पाला हुआ जहरीला सांप आप पर ही जहर उड़ेल रहा है। हमारे सामने मसला है ये सियासतदान, सियासी पार्टियां, जिनके रोज बयान आप सुनते हैं, जिनके रोज चेहरे आप चैनलों पर देखते हैं, जो पुतलियों के तमाशे, पुतलियां, वल्लाह मेरे नजदीक ये सब पुतलियां हैं, पुतलियों के तमाशे। असल कुव्वत अल्लाह के फजल से इस मुल्क के अंदर मौजूद है। हाफिज सईद बौखलाया हुआ है। वो अपने ऊपर मंडराते खतरे से डरा हुआ है। भारत में आतंकी हमले की उसकी तमाम साजिशें लगातार नाकाम हुई हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने भी उसे लताड़ लगाई है। इसी बौखलाहट में वो कभी भारत और अमेरिका के खिलाफ तो कभी अपने ही प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ जहर उगल रहा है। देखना यह है कि नवाज शरीफ इस मोस्ट वांटेड आतंकी के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं या पहले की तरह उसे अपनी गोद में बिठाकर पुचकारते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और भारत में हाफिज सईद की धमकी को गीदड़ भपकी के तौर पर लिया जा रहा है। केंद्र सरकार और तमाम राजनीतिक दलों का मानना है कि हाफिज सिर्फ एक आतंकवादी है और उसकी बातों को गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं। धमकी से थोड़ी चलता है, धमकी से ये सब चीज़ जो है ना नहीं चलता है। सर उसने ये भी कहा कि 71 का ज़माना नहीं रहा, इंडिया ये ना सोचा कि हम 1971 जैसी स्थिति में। जो कमज़ोर होता है ना वो ज़्यादा बात करता है। सब लोग उन पे हंसते हैं। अगर वो पाकिस्तान से अपने शहर से बाहर निकल जाए तो अमेरिका उन पे ड्रोन डाल देगा, हमारे को ड्रोन वो क्या देंगे। और ऐसे व्यक्तियों को मैं समझता हूँ
महत्व देना ही अपने आप में गलत है। स्ट्रेटेजिक स्पेस को बनाएगा डाउन कॉस्ट, इससे पाकिस्तान चिंतित है। उनके जो ख्वाब हैं टू अटेन स्ट्रेटेजिक डेप्थ, वो ख्वाब जो है मिट्टी में मिल जाएंगे। इसलिए वो तालिबान और अलकायदा के साथ में साफ तौर पर खड़े हो रहे हैं। हाफिज सईद भारत और अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है। यही वो शख्स है जिसने हमारे मुल्क को सबसे ज्यादा जख्म दिए हैं। आपको बताते हैं कि छोटे कद के इस शख्स को दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादियों में से एक क्यों माना जाता है और किस तरह के जख्म इसने हिंदुस्तान को दिए। 26 नवंबर 2008 मुंबई में कत्लेआम। 11 जुलाई 2006 मुंबई की लोकल ट्रेन में सीरियल ब्लास्ट। 29 अक्टूबर 2005 दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट। ये वो जख्म है जो पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका हाफिज सईद ने बीते 10 साल में हिंदुस्तान को दिए हैं। इतना ही नहीं, बीते एक दशक में भारत में हुए तमाम आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद ही है। उसी के इशारे पर उसके खूंखार आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के आतंकी हिंदुस्तान में हमलों को अंजाम देते हैं। हाफिज सईद अमेरिका का भी दुश्मन नंबर 1 है। दुनिया में आतंकवाद के लिए जिम्मेदार लोगों की अमेरिकी लिस्ट में हाफिज सईद का भी नाम है। अमेरिका ने बकायदा सईद के सिर पर $1 करोड़ यानी करीब 65 करोड़ रुपए का इनाम रखा है। लेकिन इसके बावजूद ये जहरीला आतंकी खुलेआम पाकिस्तान में घूमता है, रैलियां करता है, भारत और अमेरिका के खिलाफ आग उगलता है। इंशाअल्लाह तहरीकें बर्पा हो रही हैं। और भाइयों, इंडिया के हमारी मुखालफत उनके चैनलों के प्रोपेगेंडे हमारे खिलाफ सिर्फ इसलिए है कि आज हमारी दावत इंडिया के कोने कोने में अल्लाह के फजल से फैल रही है। 2001 में अमेरिका में हुए आतंकी हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव में पाकिस्तान ने लश्कर तैयबा पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद हाफिज ने अपने आतंकी संगठन लश्कर का नाम बदलकर जमात-उद-दावा कर दिया, लेकिन काम वो वही करता रहा। 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव को देखते हुए हाफिज सईद को 6 महीने तक नजरबंद भी रखा, लेकिन लाहौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद 2009 में उसे रिहा कर दिया गया। इसके बाद से ही हाफिज सईद बेरोक टोक आतंकियों को ट्रेनिंग देने और भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की साजिश रचने में जुटा हुआ है। इसी साल जनवरी में पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले के बाद भी उसने भारत को धमकी दी। भारत को अपना दुश्मन नंबर 1 बताने वाला हाफिज अब ISIS के आतंकियों को भी अपने साथ जोड़ने में लगा है। दिसंबर 2015 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ISIS के 8 आतंकी गिरफ्तार हुए थे। पूछताछ में पता चला कि सारे के सारे हाफिज सईद के संगठन जमात-उद-दावा के लिए काम करते थे। खुफिया एजेंसी के मुताबिक IS के कई आतंकी सरहद पार पाकिस्तान में छिपे हुए हैं, यानी आने वाले दिनों में हाफिज सईद नाम का ये सांप हिंदुस्तान को डसने की फिराक में है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। जब यह जहरीला सांप पाकिस्तान को अमेरिका और भारत से ज्यादा ताकतवर बताता है तो बाहर कई लोग हंसते भी हैं, लेकिन उसके अपने मुल्क में इतनी कमजोर जहनियत के लोग मौजूद हैं जो उसकी बातों से बड़े प्रभावित होते हैं। इसीलिए इसका अंत बहुत जरूरी है। खबरों में खास में फिलहाल इतना ही।